अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी मीठे गुड़ वाले चावल बनाने की रेसिपी। ना ये ऑयली बनेंगे, ना सख्त बनेंगे और इसका एक-एक दाना खिला हुआ और जायके से भरपूर बनकर तैयार होगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है चावल, व्हाइट गोल्ड बासमती चावल हैं 500 ग्राम। अगर ग्लास का नाप करें तो 2 ग्लास चावल के हैं। इसको मैंने 30 मिनट पहले पानी में धोकर भिगोकर रख दिया था। यहाँ पर है आधा किलो गुड़, जितने चावल है उतने ही गुड़ होना चाहिए। और बादाम है 15 अदद, काजू 10 अदद, 1 चम्मच सौंफ, किशमिश है, खोपरा है बारीक स्लाइस में कटा हुआ और 3 छोटी इलायची। अब गुड़ के बड़े-बड़े पीसेस को इस तरीके से तोड़कर रख लेंगे। पैन में डाल देंगे तमाम गुड़। इस तरह से डालने के बाद तकरीबन आधा कप डाल देंगे पानी। पानी डालकर इसको गुड़ को यहाँ पर मेल्ट कर लेंगे, मीडियम आँच पर इसको पकाएँगे। देखें अच्छे से गुड़ मेल्ट हो गया है, इसका हमने गाढ़ा सा शीरा नहीं बनाना। बस इसको इतना पका लेंगे कि इसका सिरप तैयार हो जाए, तो इसको साइड पे रख देंगे। अब पानी को उबलने के लिए रख देंगे, इसके अंदर 2 चम्मच डाल देंगे ऑयल। अब इसके अंदर भिगो कर रखे हुए चावल डाल देंगे, इसको मिक्स कर लेंगे और तेज़ आँच पर उबलने के लिए रखेंगे। तो आपने चावलों को तेज़ आँच पर उबाल लेना है, इसको आपने पूरी तरह से उबाल लेने हैं, कच्चा नहीं रखना। तो अब चावल हमारे बहुत अच्छे से बॉयल हो गए हैं, इनको छान कर साइड पर रख लेंगे। तो अब दूसरी कढ़ाई में डाल देंगे घी। तो आधा कप है ये घी। आपने इसको चावलों को ऑयल में बिल्कुल भी नहीं बनाना, वरना तो आपके हार्ड हो जाएँगे गुड़ वाले चावल। तो जैसे ही घी हल्का सा गर्म होगा, इसके अंदर तमाम ये मेवा जात डाल देंगे। आप यहाँ पर अपने पसंद से ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। इसको बस हल्का सा फ्राई कर लेना है, इतना कि सौंफ की और इलायची की खुशबू आने लगे। अब इसके अंदर डाल देंगे गुड़ का सिरप। देखें ज़्यादा ये थिक नहीं है, ना ही पतला है, इस तरह का आप बनाकर उतार लें। तो आप छलनी में डालकर इसको छान लें ताकि इसके अंदर जितना भी झाग वगैरह है वो निकल जाए। तो अब इसको मीडियम आंच पर पकाएंगे, थोड़ी देर के बाद शीरा पकना शुरू हो जाएगा और इस तरह से बड़े बड़े से बबल्स इसके अंदर बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस पॉइंट पर आपने इसके अंदर डाल देने हैं उबले हुए चावल। तमाम चावल डालने के बाद इसको हल्के हाथों से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो अब इस तरह से मिला देने के बाद नीचे से आँच आपने तेज़ नहीं रखनी, बिल्कुल स्लो आँच पर आपने इस तरह से रख कर इसको मिक्स कर लेना है। इसके बाद इसको कवर करके पकाएँगे ताकि जो गुड़ का सिरप है वो खुश्क हो जाए और जो चावलों के अंदर थोड़ा बहुत पानी निकलेगा वो भी खुश्क हो जाए। तो इसको 2 से 3 मिनट के लिए मिक्स करके स्लो आँच पर रख दिया था पकने के लिए। अब इसको हल्के हाथों से दोबारा से मिक्स कर लेंगे। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है और गुड़ का जो सिरप था वो बिल्कुल ड्राई हो गया है। इसको मिक्स करने के बाद इसको कवर करके 15 मिनट के लिए दम पर रखेंगे। तो माशाल्लाह से 15 मिनट के बाद इसका ढक्कन खोलकर मैंने चेक कर लिया है। आप इसकी फाइनल लुक चेक कर सकते हैं। बहुत ही खिले-खिले से, बहुत ही खुशबूदार, मज़ेदार से ये मीठे गुड़ वाले चावल तैयार है। ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं बने, एक-एक दाना खिला हुआ बना है। तो आप भी इस मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर बनाएँ। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।